बिहार भूमि राजस्व विभाग के तरफ से राजस्व न्यायालयों के आदेश को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट जारी किया गया है। जमीन से संबंधित जितने भी प्रकार के विवाद होते हैं, उस विवाद की निपटारा करने के लिए आप राजस्व न्यायालय जो होते हैं वहां पर आप केस फाइल करते हैं। जैसे आपको हम बिहार के सभी जो 38 जिले हैं और किसी भी जिले से संबंधित किसी भी अनुमंडल स्तर पर जमीन से संबंधित जो विवाद होते हैं, जिसमें दाखिल खारिज कराना हो, परिमार्जन कराना हो, या फिर जमीन से जुड़े अन्य प्रकार के कई प्रकार के जो विवाद होते हैं, कोई जमीन जबरदस्ती कब्जा कर लिया हो या फिर जमीन आपका जितना है उतना दखल में ना हो, उसको लेकर के मापी से संबंधित विवाद हो, तो जितने भी राजस्व न्यायालय हैं जो बिहार भूमि राजस्व विभाग की तरफ से रिपोर्ट आया है, उसमें जैसे आप जमीन को सुधार से संबंधित जो केस है DCLR कोर्ट में फाइल करते हैं, वहीं पर आपको SDM कोर्ट में भी जमीन से संबंधित जो कुछ मामले होते हैं वहां पे देखा जाता है। तो ये जितने भी राजस्व से संबंधित जो न्यायालय के आदेश होते हैं, उसी को लेकर बिहार भूमि राजस्व विभाग के सचिव जय सिंह के द्वारा एक जो है निर्देश दिया गया है, जिसके बारे में जो है विस्तृत खबर जो है अखबार में निकाला गया है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि जो भी ये अपडेट है वे बिहार राजस्व न्यायालय से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट है, क्योंकि लगातार जो है बिहार में जमीन से संबंधित जो आदेश भी आते थे उसमें भी गड़बड़ी का मामला जो है सामने आता था। और ये गड़बड़ी इसलिए होता था क्योंकि जो रिपोर्ट या फिर आदेश जो राजस्व न्यायालय से जारी होते थे उसको भी बदल दिया जाता था और बदल करके जो है उसको ऑनलाइन अपडेट कर दिया जाता था, जिससे और भी जो है लोगों को समस्या होती थी। अब इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार भूमि राजस्व विभाग के जो सचिव जय सिंह हैं उनके द्वारा ये इंफॉर्मेशन जारी किया गया है, जिसमें आज हम आपको राजस्व न्यायालयों के आदेश को लेकर नया नियम और नया आदेश जो आया है उसके बारे में हम एक एक जानकारी दे रहे हैं। जिसमें देखिए जो बताया जा रहा है कि ऑनलाइन आदेश लिखने और सर्टिफिकेट जारी करने में डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग, यानी अब जो भी राजस्व न्यायालय से आदेश पारित होंगे उस पर डिजिटल हस्ताक्षर होगा, जो कि पहले नहीं होता था। इसमें एक चीज और जोड़ा गया है, विभागीय सचिव ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त और डीएम को इसको लेकर पत्र जारी कर दिया है। जिसमें देखिए इसमें कहा जा रहा है कि पोर्टल पर ही लिखे जाएंगे राजस्व न्यायालयों के आदेश, यानी जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पर डायरेक्ट जो भी आदेश राजस्व न्यायालय से जारी होगा उसको डायरेक्ट वेबसाइट पर लिखा जाएगा। अब इसमें क्या क्या होना है ये आपको विस्तार से हम समझा रहे हैं। देखिए जिसमें कहा जा रहा है कि राजस्व न्यायालयों के कामकाज को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए जो है जवाबदेह बनाने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा ये अंतिम स्तर पर आदेश जारी किया गया है, जिसमें डिजिटली ऑनलाइन जो है करने की नई व्यवस्था की गई है। अब इसमें नई व्यवस्था क्या है कि जो भी ऑनलाइन पोर्टल पर लिखित आदेश जारी करने से लेकर तमाम आदेश डिजिटल पारित करने में डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग किया जा रहा है। यानी पहले जो व्यवस्था थी, जो राजस्व न्यायालय के आदेश आते थे उसका हस्ताक्षर डिजिटल नहीं होता था। उसका हस्ताक्षर पहले जैसे पेन से नॉर्मल जो साइन होता है वो होता था, फिर उसको जो है वेबसाइट पर अपलोड किया जाता था। लेकिन अब इसको लेकर के नया आदेश आया है, नया नियम आया है, जिसमें कहा जा रहा है कि देखिए इसमें न्यायालयों में पारित आदेश उसी दिन सभी प्रभावित पक्षों को प्राप्त हो जाएगा। तो जो भी पक्ष होंगे जो राजस्व न्यायालय में केस दायर किए होंगे उसमें पक्ष और विपक्ष जिसको बनाया होगा, दोनों पार्टी को जो है आदेश उसी समय उनको मिल जाएगा, क्योंकि जो है लोग आदेश की प्रति खोजने में बहुत ज्यादा जो है समस्या झेलते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि अब ऑनलाइन पोर्टल पर ही आदेश लिखने तथा डिजिटल हस्ताक्षर सर्टिफिकेट DACC से हस्ताक्षरित करते हुए
वाद को निष्पादित करने का प्रावधान किया गया है। यानी जैसे ही जो आदेश जारी होगा उसको तुरंत ऑनलाइन ही लिखा जाएगा, डिजिटल हस्ताक्षर किया जाएगा और उसको अपडेट किया कर दिया जाएगा। अब इसमें देखिए कहा जा रहा है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त और डीएम को पत्र लिखा है। इस पत्र में स्पष्ट किया है कि राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली के तहत जो आदेश पारित होते हैं, आदेश को ऑनलाइन टाइप करते हुए उसी समय आपको ऑनलाइन ही उस आदेश को टाइप करना है और डीएसी से हस्ताक्षरित करके वादों का जो है उसका निष्पादन सुनिश्चित करना है। बिहार के सभी 38 जिले को लेकर ये जो है आदेश जय सिंह के द्वारा जारी किया गया है। अब इसमें देखिए जो बताया जा रहा है कि पहले की जो व्यवस्था थी, कलम से दस्तावेज या दस्तखत करने के बाद पोर्टल पर ऑनलाइन करने की व्यवस्था थी। पहले राजस्व न्यायालयों के स्तर से सुनवाई के बाद दिए गए जो आदेश होते हैं उसको ऑफलाइन पारित करने के बाद उस पर कलम से दस्तखत किया जाता था, फिर उसको पोर्टल पर ऑनलाइन किया जाता था। विभाग की सूचना मिली थी कि कई मामलों में विभिन्न स्तर के राजस्व न्यायालयों में आदेशों की पूर्व तिथि से ही हस्ताक्षर एवं निर्गत किया जाता था। ये एक गंभीर समस्या था, लेकिन RCMS पोर्टल पर वाद की तिथि में अपलोड किया गया। इससे गड़बड़ी की आशंका को बढ़ावा या बल मिलता है। जो पहले की व्यवस्था थी उसी को लेकर जो है विभाग ने इसको राजस्व न्यायालयों के आदेश को लेकर एक नया आदेश जारी कर दिया, जिसमें अब देखिए बताया जा रहा है कि सभी न्यायालयों को ऑनलाइन करते हुए एक ही पोर्टल में समाहित कर दिया गया है। जितने भी राजस्व न्यायालय बिहार में हैं उसको एक साथ समाहित करके एक पोर्टल पर सारे आदेश जो है अब मिल जाएंगे। इसमें कहा जा रहा है कि राजस्व प्रबंधन से संबंधित सभी न्यायालयों को ऑनलाइन एवं एकीकृत किया जाना है, जिसमें पोर्टल में समाहित किया जाएगा, एक ही पोर्टल में समाहित किया जाएगा। और ये जो नया आदेश है, अंचल अधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता जो DCLR हैं, अपर समाहर्ता जो हैं, समाहर्ता एवं आयुक्त के राजस्व न्यायालयों पर समान रूप से लागू होगा। ये भी हम आपको बताएं कि सभी जो राजस्व न्यायालय हैं वहाँ सभी जगहों पर ये लागू होगा। इस मामले में विभाग के जो मंत्री हैं श्री दिलीप जायसवाल जी, उन्होंने भी देखिए इसमें जो बताया है कि राजस्व न्यायालय को एकीकृत करने की जून 2024 में ही एक पोर्टल में समाहित किया गया था। ये जून 2024 में ही एक पोर्टल पर समाहित किया गया था। फिर जो है इसमें अगस्त 2024 में समाहर्ता और आयुक्त के न्यायालय को इसमें जोड़ा गया था। नई व्यवस्था से न्याय निर्णय होने और इसे प्रकाशित होने के बीच अंतराल को खत्म कर दिया गया है। यानी जो पहले कलम से आदेश जारी होता था, फिर साइन होता था पेन से, फिर उसको अपलोड किया जाता था, तो उसमें समय लगता था। अब डायरेक्ट आप जो भी आदेश है उसको कंप्यूटर पर ही ऑनलाइन टाइप कीजिए और फिर उसी समय उसको डिजिटलाइज साइन करके और अपडेट कर दीजिए। और ये सारा जो है एक ही पोर्टल पर बिहार के सभी जितने जिले हैं उन सभी जिलों का जो राजस्व जो आदेश होंगे न्यायालय के, उस सभी आदेश को ऑनलाइन पोर्टल पर ही लिखना है और उसको अपडेट कर देना है। तो ये एक बड़ी खबर जो है आपको इसके बारे में दिए हैं, जो कि जमीन से संबंधित मामले और विवाद जो वाद होते हैं उसको आदेश की प्रति खोजने में आप लोग परेशान होते हैं। तो आशा करते हैं कि इससे अब आपको आसानी होगा और जो भी वाद दायर करने वाले जो परिवाद जो पक्ष विपक्ष के दोनों लोग हैं उनको जो है आदेश की प्रति जो है राजस्व न्यायालय के तुरंत मिल जाएगा। तो इस वीडियो में राजस्व न्यायालय के आदेश को लेकर नया नियम लागू के बारे में आपको जानकारी दी है। आपको ये जानकारी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, और आप पहली बार चैनल को देख रहे थे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे जुड़ा कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम।